ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड गूगल शीट। तो सबसे पहले हम एक्सेल देखते हैं। हम बेसिक्स जान रहे हैं आज, है ना, और गूगल शीट है और एक्सेल है। तो सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं एक्सेल का। अब एक्सेल क्या है? तो स्प्रेडशीट एक फॉर्मेट होता है ना, रो कॉलम वाला। तो एक्सेल दो टाइप का है, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है। ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन खोल रहा हूँ। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाया, प्लस ये सब एप्लीकेशंस बनाए, ये जो डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सिस्टम है। और इसमें जो है एमएस ऑफिस डला है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बोले तो एक्सेल, स्लाइड्स, सॉरी स्लाइड्स नहीं, पावर पॉइंट मतलब पीपीटी, और वर्ड, आउटलुक। तो ये सब ऑफलाइन फॉर्म में है इस डेस्कटॉप में, विंडोज़ के सिस्टम पे रहते ही है। ठीक है। फिर जब गूगल बना तो गूगल ने क्या किया, ऑनलाइन कर दिया। मतलब एक जीमेल आईडी से आप लॉगिन करके कर सकते हो। तो ये मैं 9 डॉट पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को ये शीट खुलेगी। ये है शीट, है ना, ग्रीन कलर की है। मैं ये शीट खोल रहा हूँ पैरेलली, और साथ में एक्सेल भी खुल गया। तो एक्सेल बोले तो माइक्रोसॉफ्ट का, और शीट बोले तो गूगल का, यानी अल्फाबेट आईएनसी का। गूगल की भी एक पेरेंट कंपनी है, अल्फाबेट आईएनसी, है ना। तो यहाँ पे मैं न्यू शीट पे जा रहा हूँ। तो शीट बोले तो स्प्रेडशीट बोलते हैं, है ना। ये देखो इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट होती है ये। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक साइड कॉलम होते हैं, एक साइड रो होती है, जो स्प्रेड होती है, स्प्रेड हो गई होती है रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है। सिमिलरली एक्सेल भी एक प्रकार की स्प्रेडशीट होती है। तो दोनों के लिए हम एक ही टर्म यूज कर सकते हैं, व्हाट इज एक्सेल and what is Google Sheet. So both are kind of spreadsheet that contains data in relational form, है ना। जैसे रिलेशनल फॉर्म, जैसे कि ये जो है ये एक सेल है। अब इस सेल का एड्रेस क्या है? तो ये एड्रेस बार ये है। या फिर ऐसे देख लो, G4, G4, मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों रो और कॉलम से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस या डेटा, है ना। स्प्रेडशीट एक प्रकार का रिलेशन बताती है रो कॉलम के फॉर्म में। सिमिलरली पैरेलली चल रहे हैं, ये गूगल शीट है। यहाँ से नाम देते हैं, यहाँ पे ये जो हो गया ये इसका एक सेल हो गया। सेल बोले तो अ यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट। ये एक सेल है, ये एक सेल है, मैं रैंडम सेलेक्ट करते आ रहा हूँ, ये सब सेल है। और जब ये करना है तो ये एक रो में, सॉरी कॉलम में, बी कॉलम में इतने सारे सेल्स हैं, है ना। सिंगल बोले तो एक सेल, और ये बोले तो ये रो कहलाती है। रो नंबर 3 में कितने सेल्स हो गए, ये इतने सेल्स हो गए, है ना। तो इस सेल्स, सेल बोलते हैं इसको, है ना, CELL, सेल, है ना। तो पहले क्या होता था, ये माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में काम कर रहे हैं। अब इसको बार बार कंट्रोल एस करना पड़ता था, है ना। यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल में, कंट्रोल एस। पहले सेव एस करना होता है, फिर कंट्रोल एस करना होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसी लाइट गुल हुई या फिर ये डेस्कटॉप खराब हो गया, वैसे ही वो एक्सेल चला गया, उसका पूरा डेटा चला गया, है ना। तो क्या होता है, इस फिर ऑनलाइन का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया। तो गूगल ने बोला भैया मैं तो ऑनलाइन बनाऊँगा, ताकि लोग अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लें, और मेरे को यहाँ पे मेरे इस पे क्लाउड पे काम करें। क्लाउड पे बोलेंगे तो लाइक ड्राइव पे काम करें। ये जो भी डेटा है, ये शीट बनेगी, तो इसका जो भी डेटा होगा गूगल ड्राइव में जाके स्टोर हो जाएगा। गूगल ड्राइव कैसे खोलेंगे? तो गूगल ड्राइव एक प्रकार का हर जीमेल आईडी को मिलने वाला कुछ स्पेस होता है, ड्राइव कहलाता है। जैसे लोकल कंप्यूटर पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन पे मतलब गूगल जीमेल आईडी पे गूगल ड्राइव होता है, यहाँ से खुलता है गूगल ड्राइव। अब ये शीट जो बनी इसका नाम अगर मैं दूं, तो इसका नाम अगर मैं दूं प्रैक्टिस, है ना। तो ये प्रैक्टिस शीट हो गई। अब देखो ये गूगल ड्राइव में कहाँ दिखाएगी। तो जिस जीमेल आईडी में ये शीट बनी है, उसी जीमेल आईडी में मैं जब यहाँ पे होम पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को दिखानी चाहिए। अगर यहाँ नहीं दिखा रही तो कोई बात नहीं,
यहाँ पे फाइल्स में देख लेंगे या तो यहाँ से सर्च कर लेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस, शायद अपडेट नहीं हुई है, इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ और इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आती है सबसे ऊपर पे, क्योंकि रिसेंटली उस पे काम हो रहा है ना। तो ये आ गई, है ना, यहाँ पे दिखा रही है। फोल्डर वाइज पे भी दिखा सकती है वो, अभी हम फाइल वाइज देख रहे थे, अब फोल्डर वाइज देख रहे हैं। तो फोल्डर वाइज पे क्या दिखा रहा है, वो फोल्डर्स दिखा रहे हैं पूरे। तो वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं होगी तो ऊपर दिखाएगी, है ना। जैसे इसके अंदर अगर नहीं दिखा रही है तो वो फाइल्स में है ना। और यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। चलो एक चीज ये बताना था कि ये जो एक्सेल है, हम पैरेलली देख रहे हैं, एक्सेल भी स्प्रेडशीट भी। तो ये जो एक्सेल है, इसमें एट अ टाइम ऑफलाइन वाला जो एक्सेल है, ऑफलाइन है ये, है ना। ऑनलाइन वाले की बात करूँ मैं बाद में, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये जो ऑफलाइन वाला एक्सेल है, ये जो ऑफलाइन वाला एक्सेल है, ये इसमें एक साथ एक से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑफलाइन है ना। तो ऑनलाइन वाला जो एक्सेल है, वहां पे एक साथ दो लोग काम कर सकते हैं, या चार लोग, या पूरी टीम काम कर सकती है। सिमिलरली क्या है, गूगल शीट का कोई ऑफलाइन वर्जन तो है नहीं। तो यहाँ पे हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, जिसका भी जीमेल आईडी डालेंगे वो हमारे साथ यहाँ पे काम कर सकता है, या फिर वो हमारे पास यहाँ पे एडिट कर सकता है, या वो व्यू कर सकता है। शेयर करने से होता है, जीमेल आईडी डालनी पड़ती है उसको, मेल मेल में नोटिफिकेशन आ जाता है ना। तो एक डिफरेंस समझ में आया कि एक्सेल में हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। एक्सेल में हम ऑनलाइन पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऑफलाइन पे नहीं कर सकते। गूगल शीट में हम ऑनलाइन, गूगल शीट का एक ही वर्जन है ऑनलाइन, है ना। उसका कोई ऑफलाइन वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसा है ना। तो अब फिर से देखें एक्सेल। तो एक्सेल की कई सारे वर्जन आए, ये 2010 है। विंडोज के जैसे कई सारे वर्जन आते हैं, एक्सपी 98, 2007, 2002 भी आया था शायद एक, 2007। फिर विंडोज 10, नहीं 2008 भी आया था। विंडोज 10, विंडोज 11 चल रहे हैं, और 11 पे थोड़ा प्रो चल रहा है, मतलब लाइक अगर किसी का विंडोज 10 है, जेन्यून विंडोज है, जेन्यून विंडोज का मतलब पायरेटेड नहीं है विंडोज, परचेज की डली हुई है, या सिस्टम के साथ फ्री आया है। तो उस केस में क्या होता है कि लाइक, मतलब वो अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो पूरा सिस्टम अपडेट होता है, एक्सेल वगैरह सब अपडेट हो जाते हैं। तो इसमें विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है, वर्ड एक्सेल दो, ऑफिस 2010 10 है, 2010 है ऑफिस। चलो, अब एक्सेल ऑनलाइन की बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि यार गूगल भाई आगे ही निकल गया यार। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पीछे हूँ लेकिन मैं ज़्यादा पीछे नहीं रहूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ये जो एक्सेल है, ये एक्सेल विजुअल बेसिक्स में बना रहता है। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है ना। VBA, VBA, Visual Basics for Application. Visual Basic for Application is computer programming language developed and owned by Microsoft. तो माइक्रोसॉफ्ट का है ये, है ना। माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक, तो एक्सेल इसमें बना है ना। विजुअल बेसिक में सबसे पुरानी लैंग्वेज में से एक है एक्सेल, सॉरी विजुअल बेसिक। तो ऑफलाइन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे लाइट गोल होगी तो काम गया पूरा। कंट्रोल एस बार बार करना पड़ता है, हर 5 मिनट में कंट्रोल एस करना पड़ता है। एंट्री नहीं किए तो अगली बार जब लाइट चालू करोगे तो रीसेंट एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कंट्रोल एस नहीं किए थे। जब 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 तक कंट्रोल एस करोगे तब तक आपको मिल जाएगा डेटा सेव। तो माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल के साथ देखा कि गूगल आगे निकल गया तो मैं भी बनाता हूँ ऑनलाइन, तो उसने ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन कर दिया। अब थोड़े बहुत डिफरेंस छूट गए, जैसे कि जो ऑनलाइन है उसमें मैक्रो नहीं चलता है। तो मैक्रो के बारे में, एडवांस एक्सेल का पार्ट है मैक्रो, है ना। मैक्रो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। मैक्रो इज बेसिकली लाइक कि कुछ स्टेप्स हैं उसको रिपीटेटिवली करवाना, है ना। हम बाद में बात करेंगे फ्यूचर में, एडवांस एक्सेल का पार्ट पार्ट है। लेकिन गूगल शीट पे क्या है अब, गूगल शीट ये जो ब्राउजर में खुली हुई है, गूगल शीट में मैक्रोज भी काम करता है। ये है मैक्रो, है ना। मैक्रो बोले तो आप कोई स्टेप रिकॉर्ड करते हो और उसी को रन करते हो, है ना।
आपको पता है कि कोई मान लो कोई नया डेटा आया, तो वो डेटा को आप पहले क्लीन करोगे, उसको उसका जो कॉलम है उसको वो करोगे, हाईलाइट करोगे, फिर ये करोगे वो करोगे। तो गूगल शीट और गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलमोस्ट सेम है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले आया है और उसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी कैसे कि लाइक पुराना है ना। हालांकि गूगल भी बड़ी कंपनी है तो उसका भी प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिबल है, बट माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जीमेल आईडी जब से लोगों को मिलने लगी है ना, तब से लोग एक्सेल शीट का भी इस्तेमाल करने लगे। तो कई कंपनी ऐसी हैं जो गूगल के प्रोडक्ट यूज करती है। तो जैसे गूगल का ही क्या वर्क स्पेस प्लान रहता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी लेती है ना, ये वर्क स्पेस का प्लान रहता है, बड़ी बड़ी कंपनी लेती है और बाकी लोग फ्री में काम करते हैं। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो है डायनेमिक्स 365। डायनेमिक 365 है ना, मतलब बीच में कई बार अपडेट हुआ है ये चीजें। देखो डायनेमिक 365 क्या है, जैसे गूगल का वर्क स्पेस है वैसे ही है। बेसिकली इसमें क्या है, पावर पॉइंट ये वो देन फन सब मिल जाएगा। सिमिलरली गूगल वर्क स्पेस पे भी यही मिल रहा है, शीट मिल रही है, फॉर्म्स मिल रहा है, क्लासरूम मिल रहा है और भी कई सारी चीजें है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी है यहाँ पे एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, मेल एल करने वाला है। जैसे गूगल पे वर्क स्पेस पे जीमेल है, वैसे डायनेमिक 365 पे आउटलुक है, वो विंडोज का है ना। आउटलुक यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेना, ऑफलाइन वाला, यहाँ मिल जाएगा आउटलुक। MS आउटलुक है मेरे पास 2010 है ना, इससे मेल एल करते हैं। चलो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि एक लड़ाई है जो MS या डायनेमिक 365 बोलता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का 365 वर्सेस डायनेमिक 365 गूगल वर्क स्पेस है ना। तो होता है, एक हलवाई की दुकान के सामने ही दूसरा हलवाई खोलता है दुकान, बाहर नहीं जाता कहीं, वो दूसरा देश जाके नहीं खोलता है। तो गूगल ये गूगल वर्क स्पेस जो है ये गूगल का है, डायनेमिक 365 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है ना। यहाँ तक कहानी पहुंची। तो डायनेमिक 365 के पहले और भी चीजें थी है ना, उसको क्या बोलते थे, वो कैसे पता करेंगे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी भी बनती है ना, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनती है, जैसे गूगल की जीमेल आईडी बनती है, माइक्रोसॉफ्ट की अलग आईडी बनती है ना। तो जैसे इस लड़ाई में ऐसा भी है, जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है वो गूगल के किसके बराबर है, डॉक्स के बराबर है। जो एक्सेल है वो उसके बराबर है। जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट बोलते हैं, PPT बोलते हैं, पावर पॉइंट पेपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो किसके बराबर है। मतलब ये राइवलरी टाइप की है, मतलब लड़ाई टाइप की है। दोनों एक दूसरे के मतलब कॉम्पिटिटर हैं। तो PPT वर्सेस स्लाइड्स होता है। स्लाइड्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। स्लाइड्स क्या है, तो चलो PPT का भी एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, स्लाइड्स का भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं खोल रहा हूँ PPT, पावर पॉइंट लिखूंगा, पावर पॉइंट, ये आ गया है ना। अब PPT का इंटरफेस देखो, ये है ना। जब छोटे थे तब से बनाते थे PPT है ना, ऐसा मजा आता था, इसमें कलर वलर एनिमेशन वगैरह डालते थे। अब मैं तुम लोग को वो दिखा रहा हूँ, गूगल स्लाइड्स। ये है गूगल स्लाइड्स, देखो एग्जैक्टली सेम है ना। मतलब लाइक मैं ब्लैंक शीट खोल के दिखा रहा हूँ तब पता चलेगा। ये देखो, है ना। यहाँ से नाम देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। ये सब ऑप्शन एक्सेल पे मिलेंगे, देखो। सॉरी, एक्सेल नहीं दिखाना था मेरे को, वर्ड दिखाना था, पावर पॉइंट दिखाना था। हाँ, ये है, देखो सेम है, बस इसके ऑप्शंस ज़्यादा हैं क्योंकि ये पुराना प्लेटफॉर्म है, तो इसमें इसने ज़्यादा ग्रोथ की है। लेकिन गूगल पीछे नहीं रहा है कभी। जब से सुंदर पिचाई गूगल का CEO बना, तब से गूगल बहुत ग्रोथ किया। रिसेंटली थोड़ा कम ग्रोथ है, लेकिन ठीक है ना। तो आप लोग ने देखा, अब गूगल फॉर्म्स आता है, ऐसे जीमेल के बदले पे आउटलुक चलता है। जीमेल गूगल का है, आउटलुक पहले था। आउटलुक से भी मेल करते हैं और
जीमेल से भी मेल करते हैं, बस कंपनी का फ़र्क है। तो ये है ना? अब आते हैं हमने बेसिक्स देख लिया, एक्सेल भी देख लिया हमने, क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, तो ये विंडोज़ बना, उसके बाद विजुअल बेसिक लैंग्वेज बनाया, है ना? सी शार्प, नेट, डॉट नेट, ये सब के बाद सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद विजुअल बेसिक बना, फिर विजुअल बेसिक से एक्सेल बनाया। अब क्या होता है ना, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना? तो ये मेजर काम तो ये है ना? ये तो चीजें जब अच्छी दिखने लगी तो ऐसी दिखने लगी, लेकिन मेजर विंडोज ऐसी रहती है, मतलब लाइक पुराना वर्जन, जैसे लिनक्स का वर्जन आज भी ऐसा ही चलता है ना? यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसको रीड करेगा, है ना? जैसे कोई फाइल ओपन करना है तो यहाँ बता देंगे तो वो करेगा। तो ये भी एक लैंग्वेज है ना? कमांड भी एक लैंग्वेज है, तो इस टाइप की लैंग्वेज से भी होता है। चलो, अब हमें स्प्रेडशीट जान रहे हैं अब अपन, है ना? हमने देख लिया स्प्रेडशीट तक की बात आ गई, हमने ये देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट का कुछ है एक्सेल जो रो और कॉलम का डेटा रखता है, और गूगल का एक कुछ है जो शीट्स का डेटा रखता है। तो हमने देख लिया कि एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट टाइप के हैं। अब हम एक्सेल से शुरू करते हैं। तो ये एक सेल है, ये एड्रेस बार है, ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे फाइल बटन है, ये होम का बटन है, कई सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है ना? ये है ना? ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे फॉर्मूला से रिलेटेड ऑप्शन है, यहाँ पे डेटा से रिलेटेड ऑप्शन है, यहाँ पे रिव्यू है, यहाँ पे व्यू है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन है। सिमिलरली हम गूगल शीट्स का देखते हैं। तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, एडिट का, व्यू का, इंसर्ट का, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशन, यानी बहुत सारी चीजें सेम टाइप की हैं, और जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी हर जगह चलता है, यहाँ पे भी चलता है। और कोशिश यही की गई है कि लोगों को ईजी पड़े। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से बना के रखा है स्प्रेडशीट, लेकिन गूगल ने बाद में बना डाला, और अच्छा बना डाला ना। और अभी तो इसमें चैट जीटीपी और ये बीआई टूल से इंटीग्रेट किया है, और यहाँ से चैट जीटीपी से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, काय में, एक्सेल में, ऑनलाइन एक्सेल में, है ना? यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन की बात हो रही है। एक्सटेंशन का मतलब बाहर से कोई फीचर अंदर लेके आना है, एक्सटेंशन होता है ना? मतलब लाइक हैवी होता है तो ऐसा कुछ होता है। अच्छा, अब एक्सेल में डेटा रखा जाता है, या डेटा को एनालिसिस भी किया जाता है। एक्सेल का क्या यूज है, तो वो डेटा को फॉर्मेट में रखता है। चलो एक डेटा शीट बनाते हैं। तो हमारे स्कूल में कुछ बच्चे हैं, उनका मैंने सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा, और मैंने एज लिख लिया, और मैंने उनका उनका क्या लिखा है, उनका फीस लिख लेते हैं, हर बच्चा कितनी फीस देता है। अब ये जो सीरियल नंबर है, मैंने ये सबसे पहले मैंने ऐसी टैब दबा दबा के एक एंट्री कर ली, बेसिक एंट्री, है ना? अब मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 दे रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, फिर मैं ये दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको कहते हैं फिल एंटर, और मैं इसको खींच दे रहा हूँ। अब आप जितना खींचते होगे वो उतना एंट्री ले लेगा, है ना? तो ये 1 2 3 4 इजी पड़ जाता है ऐसे में। अब सिमिलरली 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो कैसा आएगा, 2 दूनी 4, है ना? और 2 तिया 6 भी लिख देता हूँ। मिनिमम 2 उससे हो जाता है, लेकिन 3 से भी रख सकते हैं। तो वो पैटर्न पकड़ रहा है कि इसका डबल किया, फिर इस पे 2 किया, फिर आगे क्या होगा, 8 होगा। तो वो जितना भी खींचते आओगे उतना वो ले लेगा। देखो पूरा 2 का पहाड़ लिख दिया वो, है ना? सिमिलरली हम 3 का पहाड़ लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये पूरा पार्ट सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ या कैसे भी, और इसको खींच देना है तो ये लंबा हो जाएगा। अब देखो एक्सेल कहाँ तक साथ देता है, या स्प्रेडशीट कहाँ तक साथ देती है, जब तक आपके पास 10,000 रोज नहीं हो जाता। मतलब ज्यादा, जितनी ज्यादा रो तो हमेशा बढ़ती आएगी, लेकिन ये रो जितनी ज्यादा बढ़ती आएगी तो ये शीट और एक्सेल उतना स्लो होते जाएगा, क्योंकि इनका कुछ लिमिटेशंस है ना? लिमिटेशंस जैसे जैसे मतलब लाइक कहते हैं कि थोड़ा, जैसे कि दही को दोपहर में ही खाना चाहिए सिर्फ, है ना? तो वो उसका लिमिटेशन है कि रात को खाओगे तो कुछ गड़बड़ होगा,
है ना, सिर पकड़ेगा या फिर ठंडक लगेगी, क्योंकि दही क्या है, ठंड देता है, ठंडक देता है। तो वो दोपहर को धूप रहती है, तो इसलिए दही को सिर्फ दोपहर में खाते हैं। अब दूध को जो लोग सुबह पीते हैं, तो वो लोग बोलते हैं पेट खराब है, पेट खराब है। अरे दूध को रात को पीना चाहिए, क्योंकि उसका भी कोई लिमिटेशन है। तो एक्सेल का भी लिमिटेशन है। आप जितना ज्यादा रो ऐड करते आओगे, देखो कितनी रो है, 1,48,000, 10,48,576, है ना। रो और ऐड हो जाएगी, लेकिन ना ये वर्किंग स्लो हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे ये कॉलम है, ए बी सी डी ई, ऐसे जेड तक होते हैं, और ऐसे ये बहुत अनलिमिटेड रहती है। अब जिसका भी डेटाबेस, जैसे अमेजन एक कंपनी है, डेली अमेजन में कम से कम लोग 10 लाख लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, तो उनका 6 दिन का डेटा ये इस शीट से बड़ा निकल जाएगा। तो सोचो वो अपना डेटाबेस कैसे रखते होंगे, है ना। तो एक्सेल पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते अब लोग। बड़ा डेटा के लिए लोग कुछ और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, है ना। वो सब हम बाद में देखेंगे क्या यूज़ करते हैं, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सेल वर्सेस गूगल शीट। तो हमने ये पता कर लिया कि स्प्रेडशीट होती है, रो कॉलम के फॉर्म में डेटा होता है। हमने ये पता कर लिया कि टेबल कैसे बनाते हैं, ये हमने ये देख लिया कि सीरीज कैसे लिखते हैं। हमने ये देख लिया कि 2 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं। हमने ये देख लिया कि 3 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे। हम ये देख लेते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे के बाद एंटर किया, TUES लिखा और WED लिखा, और ये तीनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब वो पूरा वीक ले लिया, शायद नहीं लिया पूरा वीक, थर्सडे नहीं, कुछ गड़बड़ है, गलत ले लिया वो। तो एक काम करेंगे, हम वेडनेसडे को एक बार हटाते हैं। हम मंडे MONDAY पूरा भी लिख सकते हैं और हम आधा भी लिख सकते हैं। हमको 7 दिन तक खींचना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नहीं आ रहा है, रुको, कुछ गड़बड़ है। तो इसको ऐसा मान लो, MONDAY TUESDAY, अब ले लेगा ये, है ना। और वेडनेसडे भी लिख दो। स्पेलिंग गलत भी होगी तो नहीं लेगा, वो स्पेलिंग सही रखना पड़ेगा। हाँ, ये पूरे 7 वीक ले लिए, है ना। अब इसी को मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा और इसको ये फिलेंडर बोलते हैं, है ना, ऑटो फिलेंडर। और इसको खींचते होंगे तो वो मेरे वीक बनाते आएगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे, पूरा वीक बनाते आएगा। अब सिमिलरली मैं जैन, FEB, MAR, है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के भी कर सकता हूँ, लॉन्ग फॉर्म लिख के भी कर सकता हूँ। देखें 12 तक लेना होगा, तो 12 तक लेने के लिए मेरे को 13 तक जाना होगा। तो जनवरी भी आ गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो पूरा महीने ले लिया, क्यों मेहनत करूँ, सिर्फ शुरू के 2-3 महीने लिखता हूँ, बाकी वो ले लेगा, है ना। अब मान लो फर्स्ट रो को फ्रीज करना है, यानी मेरे को स्क्रॉल करना है, तो मेरी रो नीचे चलेगी, ऊपर चलेगी, मुझे पता नहीं कौन से कॉलम में क्या डेटा है। तो मैं यहाँ पे इसको, ये जिस शीट को वो करना है, मैं यहाँ पे जाकर के फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने से वो जम गई। अब देखो वो वहीं पर है। अब इसका कलर चेंज करता हूँ, तो मैंने पूरी रो सेलेक्ट किया, सॉरी ये पूरा, हाँ रो सेलेक्ट किया, रो नंबर 1 है ये, इसका कलर मैंने ये दे दिया और वो सेलेक्ट भी हो गया, है ना। अब ये कुछ कुछ है, फार्मूला वार्मूला हम बाद में सीखेंगे, अभी हम बेसिक डेटा एंट्री करते हैं, है ना। डेटा एंट्री कर रहे हैं, है ना। हमको बाद में डेटा क्लीनिंग भी करनी पड़ सकती है ना। अभी रिसेंटली क्विज कंपटीशन हुआ था, तो गूगल फॉर्म्स में हमने बनाया था, और वो उस पर फिर हमने चेक भी किया सबके आंसर। हमने मस्त एक फॉर्म बनाया था, तो उसमें हमको पता भी चलता है गूगल फॉर्म में, गूगल शीट में, कि कैसे हम, यानी जिसका स्कोर सबसे ज्यादा आया वो जीत गया, तो वो कैसे पता करेंगे, तो वो शॉर्ट फिल्टर लगाएंगे। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है तो वो ऊपर दिखाना चाहिए, ऐसा करके शॉर्ट लगाएंगे, तो यहाँ तक पहुंचे। अब एक्सेल और गूगल शीट एक ही है ना, ऑलमोस्ट एक ही है ना। जिसको गूगल शीट आता है, एक्सेल आता है, उसको गूगल शीट आ जाता है। कुछ 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 थोड़ा बहुत, या फिर ज्यादा ज्यादा 10% चेंजेस होंगे। ज्यादा बोल दिया मैंने, इतने भी नहीं होंगे, 5% कुछ चेंजेस होंगे। क्योंकि एक्सेल क्या है, एक एक माइक्रोसॉफ्ट की एक रेपुटेड कंपनी और वेल टेस्टेड एप्लीकेशन है। तो गूगल ने बोला भाई क्यों दिमाग लगाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग एक्सेल यूज कर पाए वो मुझे भी यूज कर पाए, इसलिए गूगल ने सिमिलर निकाला। अच्छा, एक स्प्रेडशीट और भी है ना, देखते हैं।
मेन नाम ये है स्प्रेडशीट, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है, लिब्रा ऑफिस आता है एक, एप्पल का भी आता है, एप्पल का अपाचे का भी है ना, कैलसी, मतलब कई सारे हैं ऐसे। ये तो यूजेस बता रहा है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट ही टॉप 10 स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, फिर गूगल शीट आता है, फिर जोहो, कोई साउथ इंडियन बंदा है, उनका स्टार्टअप है जोहो। तो जोहो एक सीआरएम टाइप का है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी शीट है। एप्पल ने भी बनाया है अपना एक, एप्पल नंबर्स बोलते हैं जिसको। और काम और इंटरफेस ऐसे ही होगा, रो कॉलम के फॉर्म में, यही सब है ना। तो सबके पास विंडोज है, विंडोज को पीसी भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि विंडोज एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने घर घर तक कंप्यूटर पहुंचाया था, इसलिए लैपटॉप को पीसी भी बोलते हैं, सॉरी डेस्कटॉप को या लैपटॉप को या जिस सिस्टम में पीसी लगा हुआ है ना, विंडोज है उसको बोलते हैं। गीगा शीट है, कई सारे ऐसे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दो टाइप की चीज पढ़ रहे हैं, एक्सेल और गूगल शीट। हम साइमल्टेनियसली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का यूज सिस्टम हम यूज कर रहे हैं और जीमेल आईडी हमको यूज करनी पड़ती है ना। ये माइ अब कुछ काम हो गया हमको, हमारे पे नेट नहीं चल रहा है ना, तो हम लोकली बना लेंगे फिर फाइल। तो एक्सेल और गूगल शीट बहुत काम की हैं, इसका यूज बहुत सारा है। जैसे डेटा एंट्री करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को स्टोर करके रखना, है ना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, है ना, इनसाइट्स बनाना, डायनेमिक चार्ट बनाना, पाई चार्ट बनाना, है ना। आप इमेजेस भी लगा सकते हो, मैक्रो बनाना, है ना, वी लुकअप, एक्स लुकअप, है ना, एच लुकअप, ये लुकअप्स लगाना, है ना। और थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना। तो जब भी कोई फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो एक्सेल में लिखना है चाहे गूगल शीट में लिखना है, हमको इक्वल टू साइन से शुरू करना पड़ता है, ये है। तो हम एक बार चलते हैं हमारे वाले शीट में, जहां पे हमने कुछ एंट्री की थी। मैं बेसिक सम करके दिखा रहा हूँ बस, है ना, ये था। अब देखो, तो मान लो हमको ये जो जे कॉलम है इसका सम करना है, तो जिस कॉलम पे भी आंसर चाहिए, जैसे इसका सम मेरे को यहाँ करना है, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को सम करना है इसलिए मैं इक्वल टू लगाया, तो वो समझ जाएगा फॉर्मूला लिखने जा रहा है। या तो मैं एस यू एम लिखूंगा, है ना, और ब्रैकेट खोलूंगा। ये फॉर्मूला याद रहता है सबको, सबको पता है कि एक्सेल में या गूगल शीट में इक्वल टू से शुरुआत होती है। तो हमने, और उसके बाद फिर सम, एस यू एम सम कीवर्ड लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ये यहाँ फॉर्मूला सजेस्ट कर देता है। अब मेरे को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि मैं कहाँ का डेटा उठा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डेटा उठा रहा हूँ और मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा तो पूरा सम आ गया उसका मेरे पास, है ना। अभी क्रॉस चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ का डेटा मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे साइड में इसके कई सारे कैलकुलेशन दिखा रहा है। जैसे सम, जैसे सम इतना है, मिनिमम इसमें इन पूरी रो में मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 66 है अंक, है ना। काउंट इसका 21 एंट्रीज है ये, है ना। और तो यहाँ पे एक्सेल पे भी ऐसी कुछ दिखाता है। चलो मान लो अपन सेम डेटा यहाँ से लेके आते हैं, और मैं एक्सेल पे लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। अभी ये मैंने सिर्फ एंट्री की, अब मैं इसको यहाँ से जितना एंट्री है इसको सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को कुछ इसका, क्या बोलेंगे इसको, कुछ मेटा डेटा मिल जाएगा। जैसे ये पूरे नंबर का एवरेज कितना है, तो 36 है। टोटल कितने नंबर है, तो 21 नंबर है। इनका सम कितना, तो 5756। बेसिकली क्या है, मेटा डेटा बोले तो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है हमको, कि ये इतने नंबर्स हैं, ये कुछ ऐसा है, ये पूरे डिजिट्स हैं, है ना, ऐसा कुछ। अब हमने ये बात की कि हमको इंटू करना है तो क्या करना है, मतलब सॉरी, एडिशन करने के लिए हमको क्या करना है ना। तो कोई भी फॉर्मूला लगाना है, जैसे इसका हमको एवरेज निकालना है, मान लो इसका एवरेज निकालते हैं। हमने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ये पूरा डेटा का एवरेज हमको यहीं पता चल जाएगा, सिर्फ सेलेक्ट करने से। हम गूगल शीट पे हैं, हमको पता चल गया सम इतना है, एवरेज इतना है। हमको ये भी पता चल गया कि इसमें से जो मिनिमम अंक है वो 4 है, मैक्सिमम अंक 100 है।
49 नंबर्स हैं, काउंट नंबर्स 49 है ना, यानी जो भी नंबर है वो 2 बार एंट्री दे दी इसकी। तो हमने अब मीन निकालना मान लो, या एवरेज बोलते हैं, एवरेज बोले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये इतना का एवरेज निकालना है। किस कॉलम पे निकालना है, मान लो यहाँ पे निकालना है, 4 कॉलम रुक छोड़ के निकालना। तो इक्वल टू लिखूंगा, एवीजी लिखता हूँ, है ना, एवीजी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसी कीवर्ड चेंजेस है ना, गूगल शीट में पूरा लिखना पड़ता है एवरेज, है ना। तो एवरेज उसने फैच कर लिया, वो बोल रहा कौन से डेटा का, तो मैं ये वाले डेटा का ले रहा हूँ, है ना, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे रहा हूँ। तो ये इसने एवरेज निकाल दिया, 52 एवरेज है ये पूरी नंबर्स का। तो बेसिकली इसने कुछ नहीं किया, सम किया इन सबका और नंबर 49 से डिवाइड किया। तो सम करके देखें एक बार हम, तो इनका सम कितना आ रहा है, 2548, है ना। कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, अरे यार ये क्यों खोल दिया मैंने, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा। तो 2548 डिवाइडेड बाई 49 नंबर्स है वो, तो लगभग 52 आ रहा है ना। तो सही है ना, एवरेज हमको निकालते आता है मैनुअली, और हमने इस पे फॉर्मूला के थ्रू लगाया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और फॉर्मूला देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे इस क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।